तो रात के बजे हैं 10 और डिनर का बुलावा अब तक आया नहीं है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत लाइफ गोल्स के बारे में बात कर ली जाए। जिंदगी की बातें। कैसे हो तुम? शादी की बात चल रही है घर में? वैसे मेरी शादी की भी बात चल रही है और ये चीज़ मुझे एक बहुत डीप चीज़ का एहसास दिलाया। शादी के खर्चे। तुमने कभी गौर किया है कि हम कितने फिजूल खर्चे करते हैं हर एक शादी में? कितने फिजूल खर्चे करते हैं? क्या उन खर्चों की वाकई में ज़रूरत है? तुम अपने जो तुम्हारे माँ-बाप है ना, उन्हें तुम कभी समझा नहीं पाओगे कि जो शादी के खर्चे हैं, वो एक बेकार खर्चे हैं। तुम उन 600 लोगों को खाना खिलाना चाहते हो, जो तुम्हारी ज़िंदगी में आज तक कभी शायद आए भी नहीं हैं ढंग से। वो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार तुम्हारे घर में आएँगे, बहुत सारे लोग हैं वो जो आखिरी बार तुम्हारे घर में आएँगे। पर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम समझा नहीं पाओगे, उन्हें 600 लोगों को खाना खिलाना है। उन्हें तुम्हारे जो पड़ोस के गुप्ता अंकल हैं, उन्हें दिखाना है कि उनके बेटे से ज़्यादा तुम्हारी शादी में धूम-धाम होगी, राइट? और इस चीज़ के चक्कर में कितने पैसे वो खर्च कर देते हैं। ये पैसे अगर वो रखते, अगर वो तुम्हें देते कि बेटा रख ले, तो वो अपने फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा 15-20 लाख जो भी तुम्हारे शादी में आज की तारीख में खर्चा होगा, राइट? तो ये जो रकम है, ये रकम कम नहीं है। 20 लाख रुपए अगर आज की तारीख में तुम्हारे पास होता, तो कितना होता? अब मैं देखो, मैं पूरी तरह से इसका डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी की रस्म नहीं होना चाहिए, डेफ़िनिटली होना चाहिए। हम हर एक जितनी भी कम्युनिटी है, चाहे तुम आज की तारीख में मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे तुम हिंदू कम्युनिटी का हो, ठीक है? जो भी हम हैं, ब्राह्मण हिंदुओं में से ब्राह्मण कम्युनिटी का हो, जो भी हम हैं, उनके सभी की अलग-अलग रस्में होती हैं और ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान को बनाता है। हमारे संस्कार, हमारे जीवन यात्रा, यही तो चीज़ है जो हम बाकी देशों से हमें अलग करता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। जब तुम एक शादी करते हो, तो तुम 2 ज़िंदगी को जोड़ रहे हो। एक ग्रूम या जो मतलब पति के पक्ष हैं या पात्र का पक्ष है, दूसरा कन्या का जो ब्राइड के पक्ष होते हैं, राइट? दोनों परिवार एक साथ जुड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2 लोगों की शादी हो रही है, सिर्फ़ 2 ही लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं, नहीं। दोनों परिवार आपस में जुड़ रहे हैं। अगर तुम इतिहास में भी देखो ना, तो तुम्हें सम्राट बिंबिसार नज़र आएँगे, जो इसी पहले पहले भारत का शायद भारत के इतिहास में पहले सम्राट थे। अराउंड 545 बीसी, अगर मैं मुझे ठीक-ठाक याद होगा, क्योंकि मैं मैट्रिक के वक़्त में पढ़ा था, राइट? आज से 15 साल हो गया शायद। तो जो सम्राट बिंबिसार थे ना, इनकी जो पॉलिसी थी मैरिज मैरिज को लेकर, इनका बहुत बढ़िया पॉलिसी था। ये मगध के सम्राट थे और कौशल देवी, लिच्छवी के राजकन्या इन्होंने बहुत सारे शादियाँ की थी, 3 शादियाँ की थी, सिर्फ़ अंग की एनेक्सेशन के लिए, अंग के साथ युद्ध करने के बाद। उसके बाद अंग मगध से जुड़ गया और मगध का उत्थान भी हुआ, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा महाजनपद बन गया मगध। लेकिन ये जो पूरी कहानी है, इसमें ध्यान से देखो कि सम्राट बिंबिसार ने अपनी ताकत बढ़ाया जब उन्होंने कौशल देवी से शादी की, जो प्रसेनजीत, कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी। तो शादियाँ रिश्तों को जोड़ते हैं, शादियाँ मजबूत बनाता है, शादियाँ तुम्हारी ताकत भी बनाता है, राइट? बट इस इन शादियों के चक्कर में ये जो खर्चे होते हैं, ये खर्चे तुम्हें कमज़ोर भी बनाता है। ये जो खर्चे हुए, ये जो 15-20 लाख रुपए तुम्हारे खर्चे हुए, ये खर्चा फिज़ूल का खर्चा था, ये खर्चा एक बेकार खर्चा था, इस खर्चे का कोई वजह नहीं बनता। तुम जिन्हें खिला सकते थे, वो तुम्हारे अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं जो कल तुम्हारे काम आएँगे। तुम्हारे बाबा के जो भी दोस्त वगैरह थे, कॉलीग वगैरह थे, उन्हें भी तुम ला सकते हो। पर तुम्हारे कौन से एक दूर का खानदान का रिश्तेदार जिनकी एड्रेस तक तुम्हें नहीं पता, जिन्हें तुम जानते भी नहीं, तुम्हारे माँ के मुँह से तुम शायद सुन रहे हो, अम्मा के मुँह से शायद सुन रहे हो, तुम्हारे माताजी जो भी नाम से तुम बुलाते हो, आई जो भी तुम नाम से तुम बुलाते हो, उनके मुँह से तुम सुनाते हो। तो वो उनके एड्रेस शायद तुम फेसबुक से ट्रेस कर रहे हो या फिर इनसे उससे पूछ कर तुम ट्रेस कर रहे हो। ये कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि इन लोगों के फंक्शंस में, फैमिली फंक्शंस में हम कभी अटेंड किए थे, इस वजह से इन्हें बुलाना होगा, ये कोई सेंस नहीं बना था। कुछ दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट की एक राय आई थी, आई थिंक कल या परसों की बात है। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूँगा, जहाँ पर हाई कोर्ट ने साफ-साफ कहा था कि जो मैरिज सेरेमनीज़ होते हैं, वो हमारे हिंदू संस्कृति है, वो हमारे भारतीय संस्कृति है। एक्चुअली हिंदू संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृति है, क्योंकि हर एक धर्म का संस्कृति है। शादी, विवाह, मैरिज, जिस भी नाम से तुम बुलाओ, जिस भी कम्युनिटी से बुलाओ, चाहे तुम जैन हो, चाहे तुम हिंदू में ब्राह्मण हो, चाहे सिख हो, चाहे तुम मुसलमान की कम्युनिटी हो,
हर जगह पर ये सेरेमनी होते हैं, राइट? तो ये सेरेमनी डेफिनेटली दे आर सैक्रेड सेरेमनी, दे हैज टू बी अवॉइड। पर जो खर्चे की बदौलत हम जो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कितने धूमधाम से कर रहे हैं, क्या वो जरूरत है? जितने खर्चे तुम जेवरत वगैरह में खरीदोगे, कैटरिंग वगैरह में करोगे। मेरी खुद की जब बड़ी बहन की शादी हुई तब मैंने देखा कि कितने खर्चे होते हैं, और ये सेम चीज मेरी शादी में भी होगी, राइट? अब सोचो कि जो कन्या का फैमिली है उसमें भी 15-20 लाख खर्चा होगा, तो एक शादी में 40 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। और जब तुम्हारे पास तुम्हारी भविष्य की जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब एक भी तुम्हारे पास ऐसा शख्स नहीं होगा। इन इन 600 1200 लोग जो तुम्हारे दोनों पक्ष में खाएंगे, ये 1200 लोगों में से एक भी ऐसा नहीं, लोग नहीं होगा जो तुम्हारे जरूरत के वक्त काम आएगा। मान लो कि कल इसी जो नए लड़का लड़की है शादी कर रहा है, इसी में से किसी के अगर बुखार आ गया या किसी वजह से कोई मतलब हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, 7-8 लाख रुपए का खर्चा आया, मान लो इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या इन 1200 लोगों में से एक भी लोग आकर इन्हें मदद करेंगे फाइनेंशियली? नहीं करेंगे ना। तो फिर क्या जरूरत है इन्हें जबरदस्ती शादियों में बुलाना? क्या जरूरत है इन्हें इनवाइट करना? इससे तो अच्छा ये है कि अपने आसपास अड़ोस पड़ोस के लोग जितने भी जिनके साथ भविष्य में संबंध रहेंगे, उन्हें बुलाओ, अच्छे से खाना खिलाओ, और फिर बाकी के जो पैसे हैं 15-20 लाख जो भी बचेंगे दोनों की तरफ से, वो तुम ब्राइड और ग्रूम को दे दो और कहो कि ये तुम्हारे हमारी तरफ से भविष्य का पूंजी है। मतलब मेरा कहना है कि अगर ये कर भी नहीं पा रहे हो ना, तो सबसे बेहतर है कि तुम पति और पत्नी दोनों को एक ही जगह पर शादी करवा दो, एक ही फैमिली फंक्शन करवाओ। उसी फैमिली फंक्शन में सारे के सारे पैसे तुम खर्च करो, जितने भी लोगों को तुम्हें इनवाइट करना है, जितने भी खर्चा करना है, एक जगह पर करो, ताकि दोनों पक्ष इक्वली खर्च करें, क्योंकि दोनों की शादी है। और जो पैसे बचेंगे वो पैसे इन दोनों को दे दो। अब ये इन पैसों से शायद कहीं घूमने भी जा सकते हैं, इन पैसों से ये फ्यूचर में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कहीं पर शायद फिक्स डिपॉजिट कर दिए, शायद कहीं पर मतलब भविष्य के पूंजी की तरह इस्तेमाल किए। जेवरात ना खरीद कर तुम सोने का बिस्किट खरीदो, जो आगे जाकर प्योर सोने की तरह तुम उसके भाव लेकर, अगर तुम जेवर खरीदोगे, अगर तुम गहना खरीदोगे सोने की, तो कल तो जब तुम उसे अगर कहीं पर गिरवी रखे, अगर कभी ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन आए जहां पर तुम उसे गिरवी रखना पड़े, क्योंकि वो तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर तो लोग कहेंगे कि नहीं, इसमें तो खाद मिला हुआ है, इसमें तो उतने पैसे नहीं आएंगे। समझो इस चीज को, फाइनेंशियली मैरिज एक स्पेंडिंग एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तुम जिसे दिखाना की जो दिखावे का ये जो रस्म है, मैं इसका घोर विरोधी हूँ। देखो, मेरे पास जो गाड़ी चैनल है, मैं वहां पर अगर चाहता तो मैं तो वहां पर मेरे बाबा की जो होंडा सिटी है वो मैं दिखा सकता था, राइट? मेरे मामाओं की जो गाड़ी है वो मैं दिखा सकता था, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने एक पन्ना लिया, एक जो मेरे शायद 5वीं या 6ठी कक्षा के जो एग्जाम बोर्ड रहा, एक पेन लिया, और मैं तुम्हें यहाँ पर समझाने बैठा, राइट? सेम चीज यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी वाले चैनल पे भी मैं सेम ही चीज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि दिन के आखिर में जो वैल्यू है वो तुम्हारे कंटेंट में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे परख में है। वो कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो जो दिखावे का जिंदगी है, वो शून्य कलश जो होते हैं ना, उसकी आवाज ज्यादा होती है। दिखावा वो करता है जिसके पास कुछ नहीं होता। इसलिए वो ईएमआई के गाड़ी खरीद कर लोगों को दिखाता है कि देखो मैं तो रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम चाहो तो कल ही रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हो, पर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तो जरूरत अगर कल को आई, तुम खरीदोगे। अगर अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इतने पैसे खर्च कर दूंगा, इतने पैसे सोचो, इस 20 लाख रुपए को कमाने में कितना वक्त लगा। मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने 5 साल पहले सेविंग्स करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे गाड़ी खरीदना है, राइट? 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। अभी गाड़ी के जो मेरा सेविंग्स है ना, वो अराउंड 9 लाख के आसपास पहुंचा। टोटल सेविंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गाड़ी की सेविंग्स की बात कर रहा हूँ। 9 लाख रुपए सिर्फ गाड़ी की सेविंग्स के लिए मुझे 5 साल जिंदगी की मेहनत करनी पड़ी। 15 15 से 20 लाख कमाने में मेरे बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर आज की तारीख में वो कहेंगे कि मैं इतने सारे पैसे खर्चा कर दूंगा, तो सोचो कि मेरे पास क्या रहेगा। अब उनके लिए कहना की बात ये है कि ये तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी काम, सॉरी, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी आखिरी काम है, क्योंकि इसके बाद जो भी काम होगा मेरे बेटे, उसके अगर जो अन्नप्राशन होते हैं ना, मुंह क्या कहते हैं उसे, जो पहले बार भात खिलाते हैं, वो जो रस्म होगा, उस रस्म वो तो मेरा होगा। अगर उसे जनेऊ कल को जब जनेऊ की रस्म होगी पहनाना, जो ब्राह्मणों में होती है, वो भी मेरा काम होगा। सो बेसिकली दिस आर माई वर्क, और ये मेरी शादी मेरे बाबा के काम है, राइट?
तो वो इस शादी में इतने पैसे खर्च करना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों? क्यों मुझे इतने सारे पैसे, ये तमाम पैसे तो मेरे पास हो सकता है, राइट? दोनों में मिलकर काम करो, 40 लाख रुपए खर्चा करो, सॉरी 40 लाख रुपए जो है उसमें से जितना भी खर्चा आ रहा है, बचे कुछ पैसे हम नए नवेली पति पत्नियों को दे दो, हमारी जिंदगी खुशहाल रहेगा। क्या जरूरत है इतनी पैसे खर्च करने की? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अपना राय अवश्य बताना कमेंट बॉक्स में। अगर हो सके तो तुम अपने पेरेंट्स को भी समझाओ कि तुम्हारी शादी में इतने खर्चे करने की जरूरत नहीं है, उतने पैसे तुम्हें दे दिया जाए। लोगों को दिखाकर क्या फायदा? 2 दिन बाद कोई और खर्चा करेगा, तुम्हारे बाद भूल जाएगा सब कुछ। पहले का जमाना अलग था, पहले के खर्चे बहुत कम होते थे, पहले के जो मेनू आइटम्स, खाने के मेनू आइटम्स होते थे वो भी इतने पेचीदा नहीं होते थे। आज की तारीख में हर किसी को नान पूरी खिलाना है, हर किसी को मटन खिलाना है। पहले क्या होती थी? मछली होती थी या फिर कुछ और होता था, कभी कभार तो सात्विक खाना भी होती थी मेनू में, तो तब खर्चा कम आता था। अभी खर्चा ज्यादा है तो हमें तो वक्त के हिसाब से चलनी पड़ेगी ना। आजकल कहीं पर भी मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पैसे को बचाना चाहिए। इतने धूमधाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इकलौता बेटा है भाई, खर्चा तो करेंगे ना। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे के ऊपर अगर खर्चा करना है तो वो पैसे उसे दे दो, वो अपने हिसाब से खर्चा करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। वीडियोस पर कमेंट में ज़रूर बताना कि इस मुद्दे पर तुम्हारा राय क्या है और अगला किस टॉपिक पर तुम चाहते हो मुझे बात करने के लिए, ज़रूर बताना।